व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आप सभी को पता है 2019 में पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 एंड 35A को एब्रोगेट किया जाता है। अब इसी के आर्टिकल 370 एंड 35A को हटा देने के बाद कौन सी बेनिफिट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलेंगे, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगस्त होता क्या है, 5 अगस्त पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को अमेंडमेंट किया जाता है और एब्रोगेट किया जाता है 35A को। उसके बाद ये एक्ट जो है ये काम करना शुरू कर देता है 31 अक्टूबर 2019 को ये काम करना शुरू कर देता है। इसके अंडर जो है यूनियन 2 यूटीज़ बनती हैं। एक बनती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी बनती है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो है PDF देखोगे, उसमें आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सेक्शन 3 है वो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जो कि कंप्राइज करेगी करगिल और लेह को। और सेक्शन 4 जो है वो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू यूनियन टेरिटरी दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर का वो सारा एरिया एरस्टवाइल स्टेट का एक्सक्लूडेड लद्दाख एरिया। लद्दाख अब है नहीं जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट। अब होगा क्या कि इस एक्ट से होगा क्या, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविजन्स एप्लीकेबल होंगी जम्मू एंड कश्मीर में। पहले ऐसा नहीं होता था। जब जम्मू एंड कश्मीर का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, अपना फ्लैग हुआ करता था, अपना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। आर्टिकल 370 एंड 35A पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो, वो आपको आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो अब हम मेजर बेनिफिट्स पे आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उन लोगों को रिजर्वेशंस दी गई। किन फील्ड्स में? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स में उन लोगों को रिजर्वेशंस दी गई। दूसरा बेनिफिट उन लोगों को है जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन लोगों को वो सारी वो वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में अवेलेबल थे। उन लोगों को सारी वेलफेयर स्कीम्स एक्सेस कर सकते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर में। नंबर थर्ड बेनिफिट है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है उन लोगों को रिजर्वेशंस दी गई। रिजर्वेशन फॉर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल एंड पीपल लिविंग नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडेड। यानी कि उन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल यानी कि PSP पीपल्स को भी रिजर्वेशंस दी गई। SP यानी कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को भी रिजर्वेशंस दी गई, और उन लोगों को जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नज़दीक रहते हैं। राइट्स है, आर राइट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू द कम्युनिटीज़ ऑफ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, यानी कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो हैं उन लोगों को सारे राइट्स मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि वो डिप्राइव थे, महरूम थे पिछले 70 सालों से। अब वो उन लोगों को राइट्स जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। उन लोगों को हम वाल्मीकिज़ और गोरखाज कहते हैं। वाल्मीकिज़ एंड गोरखाज क्या है? जो ये वाल्मीकिज़ हैं ये राइटर है रामायण का। ये कहते हैं कि हमारा एंसेस्टर जो है वो वाल्मीकि है। जो आपको नॉर्थ वेस्ट पंजाब से सिक्स मिलेंगे वो। अब हम वुमेन एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे आएंगे। वुमेन्स के लिए क्या रखा गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में? वुमेन्स के लिए कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप आर्टिकल 35A में जो है एक चीज़ हर्डल रखा गया था कि अगर कोई कश्मीरी वुमेन नॉन कश्मीरी से शादी कर लेती थी, उसकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होती थी। मैन के केस में ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक। लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को चैलेंज करके कहा है कि
अगर कोई कश्मीरी वुमेन नॉन कश्मीरी से शादी कर लेती है, उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो इसकी कॉन्टैक्ट में रहेगी, लेकिन वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। लेकिन अब इस एक्ट से, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने से होगा क्या कि अगर कोई कश्मीरी वुमेन नॉन कश्मीरी से शादी कर लेती है, उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी उसकी कॉन्टैक्ट में रहती है और वो चाहे वो फिर वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है, खरीद सकती है और अपने बच्चों को भी मतलब दे सकती है। इससे होगा क्या, अब जो वुमेन्स है उनको मतलब वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो सारी वेलफेयर रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और मतलब कंट्रीब्यूट, उनका जो लाइफस्टाइल है वो नेचुरल राइट्स मिलेंगी, कि वो नेचुरल राइट है वुमेन का। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ही कुछ एक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और POSO, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। और 73rd एंड 74th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस में, जब आप फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 10th पढ़ोगे, उसी में आपको ये देखने को मिलेंगी, यानी कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल हाउ, एक क्वेश्चन भी है वहाँ पे, हाउ 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि 73rd एंड 74, यानी कि 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट कैसे ऐड किया गया, तो वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। मैं क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो हैव बीन एप्लीकेबल इन J&K एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया गया रूरल एंड अर्बन एरियाज टू डेवलप। और जब आप जम्मू एंड कश्मीर जब UT बनी, यानी कि यूनियन टेरिटरी बनी, आपने देखा होगा कि BDC एंड DDC इलेक्शंस हुई जम्मू एंड कश्मीर में। अभी DDC इलेक्शंस एंड BDC इलेक्शंस हैं क्या, ये हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की एम क्या है कि जो सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मिले लोगों को और राइट्स, यानी कि बाकी मतलब राइट्स मिले, वो सारे राइट्स मिले जो कि अवेलेबल हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया में। इट्स एम टू प्रमोट देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज आर अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो अब हम डिटेल जानेंगे, ये कुछ ऊपर हमने एक्ट्स पढ़े थे, अब उनके बारे में डिटेल जानेंगे। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक्ट जो है ये केम इनटू इफेक्ट आता है 14 नवंबर 2012 को। ये आपको डेट इम्पोर्टेंट डेट है, ये याद रखिएगा। और इट लास्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ दिस असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, यानी कि इन चीज़ों से बचाए। और जो है नेक्स्ट एक्ट जो है वो है राइट टू एजुकेशन, जो है ये पास होता है। इनैक्टेड वाज 4 अगस्त 2009 को ये इनैक्टेड किया जाता है और केम इनटू इफेक्ट आता है कब 1 अप्रैल 2010 को। अंडर दिस एक्ट पार्ट ऑफ द
free and compulsory education to all the children between the age group of 16 to 14। यानी कि स्टेट के लिए कंपलसरी रखा गया कि वो बच्चों को जो एज ग्रुप में आते हैं 6 to 14 एज ग्रुप में आते हैं उन लोग के लिए कंपलसरी एजुकेशन दे, वो भी फ्री। तो जो नेक्स्ट एक्ट है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन बिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये पार्लियामेंट में वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 15th of June 2005 को ये पास किया जाता है और केम इनटू इफेक्ट कब आता है 12th of October 2005 को ये जो है ये काम करना शुरू कर देता है। अब इसकी एम क्या है, एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि आप जो है आपका हक है जानना कि अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रही है आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके लिए RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, किसी मतलब कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसके बारे में जानना, ठीक। उसके बाद लास्ट एक्ट जो है वो है 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो है इस एक्ट से क्या किया गया, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि इस एक्ट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया गया। पहले दो ही लेवल से यानी कि सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। उसके बाद थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब इससे क्या है वायर पास्ड बाय पार्लियामेंट इन December 1992 में ये पास किया जाता है। दीज अमेंडमेंट्स ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एंजॉइन यानी कि जो है इलेक्शन मतलब पंचायत राज ऐड किया गया और म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज में कीजिए। ये आप लोगों के लिए ही चैनल है। इस चैनल पे आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन हर किसी कंटेंट के बारे में, हर किसी एजुकेशनल वीडियो जो है हर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊँ तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो जो कि आर्टिकल 370 एंड 35A भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो, वो आपको उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप इस यानी कि बेनिफिट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो है PDF हासिल करना चाहते हैं, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बेनिफिट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का PDF अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करनी होगी। उसकी लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, मिल जाएगी। उसका नाम होगा JK बॉस वाला प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा इसका PDF।